हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये जो न्यूज़ है इसके अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग है तो वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। तो अभी रीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो हेडलाइन, ममता मीट्स, ममता मिलती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है हमारी हेडलाइन, तो हमने लगा दिया एस। किससे मिलती हैं या किससे मिली? अफेक्टेड टीचर्स, प्रभावित अध्यापकों से। टीचर्स नाउन है, अफेक्टेड हमारा है एडजेक्टिव। अफेक्टेड मतलब प्रभावित। आगे लिखा है ऑफर्स, ऑफर मतलब पेश करना, देना। तो दिया, यहाँ पे एस लगा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पेश किया क्या? सपोर्ट यानी कि समर्थन। तो ममता मिलती है प्रभावित अध्यापकों से और उन्हें पेश करती है या उन्हें देती है समर्थन। तो ये है हमारी हेडलाइन, सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। सीएम सेज, सीएम का कहना है, आप हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। सीएम ने कहा, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, सब हेडिंग भी। तो सीएम का कहना है या सीएम ने कहा वेस्ट बंगाल विल अप्रोच द टॉप कोर्ट, कि वेस्ट बंगाल टॉप कोर्ट पहुंचेगा। अप्रोच इज वर्ब, तो ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और अप्रोच मतलब पहुंचना। तो टॉप कोर्ट पहुंचेगा विद अ रिव्यू पिटीशन, एक रिव्यू पिटीशन के साथ। पिटीशन का मतलब हो गया याचिका, रिव्यू का मतलब यहाँ पर है पुनर्विचार, दोबारा से विचार करने वाली याचिका, रिव्यू पिटीशन। तो इसको लेकर वो पहुंचेंगे टॉप कोर्ट। ऐसा किसने कहा? सीएम ने। एंड फाइट, और लड़ेंगे। यहाँ पे फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे विल अप्रोच है ऐसे विल फाइट, और लड़ेंगे। फॉर कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों के लिए। कैंडिडेट्स आप जानते हो, उम्मीदवार या अभ्यर्थी बोल देते हैं, तो इनके लिए लड़ेंगे। कौन से कैंडिडेट्स? अफेक्टेड, जो प्रभावित हैं। किससे? बाय द ऑर्डर, आदेश के द्वारा, आदेश से। कौन सा आदेश? कैंसलिंग, जिसमें रद्द किया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट्स को। अपॉइंटमेंट आपकी होगी नियुक्ति, टीचिंग मतलब जो टीचर की जॉब होती है, नॉन टीचिंग मतलब स्टाफ जो अदर होते हैं तो उनकी। तो जो अपॉइंटमेंट्स थे तो उनके कैंसिल के जो ऑर्डर हैं, तो उससे जो प्रभावित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लड़ेंगे। कहाँ पर? इन स्टेट रन स्कूल्स, स्टेट रन स्कूल्स में। स्टेट रन का मतलब है स्टेट द्वारा संचालित, स्टेट द्वारा चलाए जाने वाले। ये स्टेट रन हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का, स्कूल्स होगा नाउन। पूरा समझ में आया? यहाँ पर आप ध्यान दो। सबसे पहला अप्रोच मतलब हो गया पहुँचना। रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार याचिका। तीसरा कैंडिडेट्स, उम्मीदवार या अभ्यर्थी। फिर आप याद कर सकते हो अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्ति। देन स्टेट रन, राज्य द्वारा संचालित। और ऊपर वर्ड आया था हमारा अफेक्टेड मतलब प्रभावित। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लेवल है इंग्लिश का। अभी आपको और दिखेंगे अच्छे वर्ड। और यहाँ पे अफेक्टेड क्या बता रहा है? कौन कैंडिडेट्स? अफेक्टेड, जो प्रभावित हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज के नीचे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये जो है एड्रेसेस, तो एड्रेसेस संबोधित करना, और ईएस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो सीएम है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, तो ये संबोधित कर रहे हैं टीचर्स को। कहाँ पर? एट द नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता ऑन मंडे को। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अभी ये वर्ड याद कर सकते हो, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्पेशली उनको जो इस चैनल पर न्यू है, जो वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी ग्रामर को अच्छा करना, यानी कि रूल्स को अच्छा करना। जब वो अच्छा हो जाता है उसी के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन बिना सीखे करोगे न्यूज़पेपर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देगा। वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, बट आपको सिर्फ ये 5-7 रूल्स जो न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, इनसे कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। तो ये दिमाग से निकाल दो कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप स्पोकन इंग्लिश अच्छा कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैंने आपको 300 से ज़्यादा रूल्स जिनके अंदर A to Z इंग्लिश कवर होती है, उनसे बाहर कुछ होता ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। साथ में वोकैबुलरी, साथ में स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो अगर आपको जुड़ना है मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो,
तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। इंग्लिश को सीख लो, जब आ जाएगी उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर समझते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। तो मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो अभी आगे शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से फर्स्ट पैराग्राफ, इसके अंदर ग्रामर देखना ध्यान से, वोकैबुलरी देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर लिखा है द क्राइसिस। क्राइसिस यहाँ सब्जेक्ट है। क्राइसिस जो है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, मुसीबत, ठीक है। ये जो क्राइसिस है, संकट है। फेसिंग, यहाँ पे फेसिंग का मतलब है के सामने। ये एक एडवांस तरह की ट्रांसलेशन होती है। फेस का मतलब सामना करना भी होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट ही इसमें यूज होता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूरेट होता तो हम यूज करते द क्राइसिस विच इज बीइंग फेस्ड बाय द वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसा लिखते द क्राइसिस विच इज या दैट इज बीइंग फेस्ड, जो फेस किया जा रहा है, ठीक है। संकट कौन सा, दैट इज बीइंग फेस्ड, जो फेस किया जा रहा है वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वो एक अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन यहाँ पे जो फेसिंग है ना, इसका मतलब है के सामने। ध्यान रखना, जैसे मैं बोलता हूँ द प्रॉब्लम्स फेसिंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों के सामने। ऐसे ही जो संकट है, क्राइसिस है, फेसिंग द वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने संकट है, ठीक है। तो ये जो संकट है, आगे कोमा लगा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये जो संकट है, शोड नो साइन ऑफ अबेटिंग, इसने कम होने का कोई संकेत नहीं दिया। शोड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अबेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कम होना, प्रभाव कम होना। ये वर्ड मीनिंग में भी आपको दिखाता हूँ अभी। और साइन मतलब संकेत। तो ये जो क्राइसिस है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने, इसने कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये हो गया इसका हिंदी। अब यहाँ पे कोमा के बीच में पढ़ते हैं। तो संकट की तो बात हो रही है, फॉलोइंग मतलब के बाद। तो किस चीज के बाद ये संकट आया, तो कह रहे फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। ऑर्डर कौन सा, कैंसलिंग, जिसने कैंसिल कर दिया। अब आप कहोगे आईएनजी कैसे आ गया, तो ये एडवांस तरह की ट्रांसलेशन होती है जो आपको न्यूज़पेपर में ही मिलती है। ये आई कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑर्डर के बाद मैं लिखता हूँ दैट, ठीक है। यहाँ अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। ऑर्डर दैट कैंसल्स, जो कैंसिल करता है। आदेश कौन सा, दैट कैंसल्स, जो कैंसिल करता है। दैट मैंने लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद लिखा कैंसल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, दैट कैंसल्ड, जिसने कैंसिल किया। अब जो ये मैंने बोला दैट कैंसल्स या दैट कैंसल्ड, दोनों के लिए एडवांस्ड में क्या करते हैं, दैट हटाने के लिए हम कैंसिल के साथ आईएनजी लगा देंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो इस तरह से ये आईएनजी लगा हुआ है। अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट, ये कौन बताएगा, उससे पहले वाला सेंटेंस। तो वो पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, कौन सा आदेश, जिसने कैंसिल किया, किसको, द अपॉइंटमेंट्स को, नियुक्तियों को। अपॉइंटमेंट सुनते हो ना, अपॉइंटमेंट लेटर आया उसका, नियुक्ति पत्र। तो ये जो नियुक्तियां हैं इनको कैंसिल किया, किसकी, ऑफ 25,752 टीचर्स, इतने टीचर्स की, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इनको मतलब रद्द करता है। तो उस ऑर्डर के बाद, तो ये जो संकट है जो ये फेस कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसमें मतलब कम होने के संकट के कोई भी साइन नहीं दिखे। तो ये मतलब हो गया यहाँ तक। आगे देखो, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब आश्वासन, भरोसा। तो ममता बनर्जी के भरोसे के बाद भी, और किसको भरोसा, टू द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को, दैट की द गवर्नमेंट वुड फाइट, कि सरकार फाइट करेगी, फॉर देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए। अब आपको सारा समझ में आ गया। तो हिंदी निकाल लो पूरे की, कि भाई चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अभ्यर्थियों को आश्वासन देने के बावजूद भी कि सरकार उनके हक के लिए लड़ेगी। संकट जो कि ये स्कूल डिपार्टमेंट फेस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, जो कि है इतने
टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की कैंसलेशन के, तो उसके बाद भी संकट में कोई भी कम होने के या राहत के कोई भी संकेत नहीं दिखे। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है क्राइसिस, संकट। दूसरा फेसिंग, यहाँ पर मतलब हो गया के सामने। तीसरा है फॉलोइंग, के बाद। अपॉइंटमेंट्स इज नियुक्तियाँ। अबेट इज कम होना। डिस्पाइट इज अ प्रपोजिशन, के बावजूद। एश्योरेंस इज आश्वासन, भरोसा, नाउन है। और राइट्स इज अधिकार। तो ये सारे इसके अंदर थे वर्ड मीनिंग। अभी तो यहाँ पे हम एक वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। ये हमारा है वर्ड नंबर 319, अबेट। अबेट मतलब कम होना, शांत होना, घट जाना। अब होता क्या है, जब कोई नेगेटिव चीज़ जैसे कि कोई संकट है या शोर है या गुस्सा है या दर्द है या कोई तीव्र स्थिति धीरे धीरे कम होने लगे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे स्टॉर्म, तूफान है। द स्टॉर्म फाइनली बिगैन टू अबेट आफ्टर सेवरल आवर्स। कई घंटों बाद तूफान आखिरकार शांत होने लगा। अब यहाँ हमने यूज़ कर दिया अबेट। हर एंगर डिड नॉट अबेट, उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इवन आफ्टर द अपॉलॉजी, मतलब माफ़ी के बाद भी। तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे यूज़ किया गया है अबेट। यहाँ पे देख रहे हो ना, संकट के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। और इसके सिनोनिम्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर सारे वर्ड्स अपडेट होते चले जाते हैं और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी डेली। कल भी मैंने 20 वर्ड ऐड किए थे, मतलब डेली ऐड होते रहते हैं इसके अंदर। तो इसको अगर आप कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ईजीली सब कुछ समझ में आएगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस बनर्जी हेल्ड अ मीटिंग। तो मिस बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई। होल्ड अ मीटिंग होता है मीटिंग करना, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मिस बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई विद द अफेक्टेड कैंडिडेट्स, प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ, एट द नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता में ऑन मंडे को। ये तो सिंपल है, इनके साथ मीटिंग करी, सीधा सा मतलब। देयर वॉज क्योस आउटसाइड द वेन्यू। वेन्यू के बाहर क्योस था। क्योस का मतलब होता है अराजकता, उथल पुथल। ठीक है, याद रख लेना, ये दोनों वर्ड अच्छे हैं। क्योस का मतलब हो गया अराजकता, उथल पुथल या अफरा तफरी, क्योस। ये वर्ड भी पीडीएफ में गिवन है। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, पीडीएफ में गिवन है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। फॉर मोर एग्जाम्पल यू कैन रेफर माई पीडीएफ। दूसरा वेन्यू, वेन्यू मतलब होता है आयोजन स्थल, जहाँ पे कोई चीज़ आयोजन की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, होस्ट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड, मतलब अ प्लेस वेयर समथिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, समथिंग इज बीइंग hosted, that is called venue. Next word you can learn, hold a meeting, मीटिंग का होना या करना। तो there was chaos outside the venue, venue के बाहर केवल अफरा तफरी थी। however, हालांकि, as क्योंकि। अब देखो दो वर्ड इकट्ठे आ गए, however हालांकि और as क्योंकि। ये जो however है ना, इसको शुरू में लिखना चाहिए था यहाँ पे देर से पहले, कि हालांकि वेन्यू के बाहर अफरा तफरी थी, फिर लिखना चाहिए था एज क्योंकि। तो ये हाउएवर। तो इस न्यूज़ में कुछ गलतियां हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में भी मैंने चेक किया था तो मुझे दिखा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं हाउएवर यहाँ पे पहले लिखता देर से पहले कि हालांकि, फिर सेंटेंस लिखता हाउएवर देयर वाज क्योस, फिर कोमा डाल के मैं लिखता एज। कोमा भी जरूरत नहीं था, फिर तो सीधा हम लिखते एज। तो इन्होंने क्या किया, ये हाउएवर जो देर से पहले था उसको उठाया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप हिंदी निकालोगे तो हाउएवर हो गया हालांकि, एज मतलब होगा क्योंकि, हालांकि क्योंकि, जो कि आपको इकट्ठा देखने के लिए मिलते ही नहीं है कभी। तो एक तरह का पैटर्न है, आगे पीछे किया और कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो हालांकि अफरा तफरी थी वेन्यू के बाहर, क्योंकि ओनली अ सेक्शन ऑफ दोज, सेक्शन मतलब वर्ग, एक हिस्सा, एक टुकड़ा, ऑफ दोज कह रहे केवल एक जो वर्ग है, किसका वर्ग, उनका। कौन उनका, हु हैड गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, वॉज अलाउड इनसाइड उनको अंदर आज्ञा दी गई, मतलब उनको अंदर अलाउड किया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। ओनली अ सेक्शन ऑफ दोज, ये दोज कौन, हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु हैड गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे पास्ट परफेक्ट टेंस, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
और ये जो सारा का सारा है, ओनली से लेकर गैदर्ड तक, ये सारा ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर उसके साथ हमने यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। क्लियर? अब इसकी हिंदी निकाल लो कि हालांकि आयोजन स्थल के बाहर अफरा तफरी थी, क्योंकि जो इकट्ठा हुए थे उनके एक वर्ग को ही अंदर अलाउड किया गया। ये होगी एक्यूरेट हिंदी। अब आप कर सकते हो वर्ड मीनिंग याद। एक है गैदर, इकट्ठा होना, सेक्शन मतलब वर्ग, एक हिस्सा, एज का यहाँ पे मतलब क्योंकि से है, अलाउड मतलब आज्ञा देना। नेक्स्ट है सम प्रोटेस्टर्स, कुछ विरोधकर्ता जो है, आउटसाइड द वेन्यू, आयोजन स्थल के बाहर, वर ड्रैग्ड, उनको घसीटा गया, ड्रैग्ड अवे मतलब घसीट कर दूर कर दिया गया, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फोर्सिबली बलपूर्वक। ठीक है, तो कुछ वेन्यू के बाहर जो प्रोटेस्टर्स थे उनको पुलिस के द्वारा बलपूर्वक घसीट कर बाहर कर दिया गया। टेंस अगर आप देखो, ये जो है सम प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द वेन्यू, ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर हमने लगा दिया, ड्रैग्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है घसीटना, और फोर्सिबली एडवर्ब है, मतलब होता है बलपूर्वक। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे करो वर्ड याद, ड्रैग अवे घसीट कर दूर कर देना, प्रोटेस्टर्स विरोधकर्ता, फोर्सिबली बलपूर्वक। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमाज, किसने कहा? द चीफ मिनिस्टर अपील्ड, चीफ मिनिस्टर ने अपील करी है, विनती करी है, टू, किससे? द अफेक्टेड टीचर्स, प्रभावित अध्यापकों से। क्या अपील करी? वी हैव प्लान ABCD एंड E रेडी, हमारा प्लान ABCD तैयार है। डिड यू रिसीव एनी नोटिस टर्मिनेटिंग योर जॉब्स, क्या तुम्हें कोई ऐसा नोटिस जिसमें रद्द किया गया है तुम्हारी नौकरियों को, क्या वो मिला? टेंस कौन सा? ये पास्ट इंडेफिनिट, इसको भी ध्यान से समझना। डिड यू रिसीव, क्या तुम्हें प्राप्त हुआ? एनी नोटिस, कोई भी नोटिस, कौन सा नोटिस? टर्मिनेटिंग, अब ये भी ING कैसे लगा? जैसा मैंने आपको कैंसलिंग बताया था, मैं बोलता हूँ एनी नोटिस, डिड यू रिसीव एनी नोटिस दैट कैंसल्ड, जिसने कैंसल किया, दैट टर्मिनेटेड, जिसने रद्द किया, अमान्य किया। टर्मिनेट होता है रद्द करना, अमान्य करना। ठीक है, तो नलीफाई करना, वॉइड करना, तो ये वर्ड टर्मिनेट भी लिखा हुआ है मैंने, अभी दिखा दूंगा। तो टर्मिनेटिंग कैसे आया? अब नोटिस कौन सा? मैं बोलता हूँ दैट टर्मिनेटेड या दैट टर्मिनेट्स, दैट हटाने के लिए टर्मिनेट लिखा, ING लगा दिया। और ये जो टर्मिनेटिंग है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है टर्मिनेट करने वाला। ठीक है, तो क्या तुम्हें कोई नोटिस मिला? कौन सा नोटिस? तुम्हारी नौकरी को रद्द करने वाला, टर्मिनेटिंग योर जॉब्स। अब ये देखो, टर्मिनेट मतलब हो गया समाप्त करना, खत्म करना, अंत करना, रद्द करना, कैंसिल करना। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, एंड, स्टॉप, कंक्लूड, डिसमिस, कैंसल, सीज, और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम बनते हैं। अभी इतना काफ़ी है, बाकी पढ़ लेना। आगे देखते हैं। यू गो एंड वर्क, तुम जाओ और काम करो। हु हैज़ स्टॉप्ड यू, तुम्हें किसने रोका है? कंटिन्यू विद योर वर्क, अपना काम जारी रखो। यू आर फ्री, तुम स्वतंत्र हो। टू ऑफर वॉलंटरी सर्विसेज, मतलब स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से जो किया जाए, वॉलंटरी वर्क काम, सर्विसेज सेवाएं, तो वॉलंटरी सर्विसेज हो गया अपनी इच्छा से दी गई सेवाएं। और वॉलंटरी का हिंदी निकालना है तो स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तो ये उसने कहा, ममता बनर्जी ने। इन द मीन टाइम, कह रहे इतने में या इस बीच, तो उसके बाद आगे सेंटेंस। ठीक है, तो इस बीच, और ये जो इन द मीन टाइम है इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर, इधर। कंटिन्यू विद योर, अपना काम जारी रखो, इन द मीन टाइम। ठीक है, ऐसा मतलब
ये जो फॉर्मेशन है ना, एक्चुअली जिसने भी ये लिखा है, किसने लिखा है देख लेते हैं। ये जो शिव से सिंह जो भी है, इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने फॉर्मेशन में कई गड़बड़ की हुई है कई जगहों पर, जहाँ पे मतलब अप्रोप्रिएट लोकेशन पे उन्होंने कई वर्ड यूज़ नहीं करे हैं, तो उसी की वजह से। नहीं तो ये मीन टाइम या तो शुरू में लगाते हैं या फिर 2 सेंटेंस के बीच में लगाते हैं, और ये लगा रहे हैं एंड में। ठीक है, तो मेरे को इनका पसंद नहीं आया, बट चलो जो भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब वर्ड मीनिंग याद करेंगे, एक टर्मिनेट, रद्द करना, कैंसिल करना। फ्री का मतलब यहाँ स्वतंत्र से है। वॉलेंट्री सर्विसेज हो गया स्वैच्छिक सेवाएं, ये वर्ड दे रखा है पीडीएफ में, चेक कर लेना एग्जाम्पल। इन द मीन टाइम, इस पे पूरा एक लेसन बना हुआ है, वो आप चेक करना जो कोर्स के अंदर वीडियोज़ है उसमें। टेंसेज अगर आपको देखने हैं तो वी हैव प्लान ABC, ये पोजेशन। डिड यू रिसीव, पास्ट इंडेफिनिट। यू गो एंड वर्क, तुम जाओ और काम करो, ये हम सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस। हु हैज़ स्टॉप्ड यू, तुम्हें किसने रोका, प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यू विद योर वर्क, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यू आर फ्री, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। क्लियर। तो इस तरह से आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि। मैनी ओपोज्ड, कई लोगों ने ओपोज किया, विरोध किया। मिस बनर्जीज सजेशन, मिस बनर्जी के सजेशन का, इनके सुझाव का। कौन सा सुझाव, दैट की दे कैन ऑफर वॉलंटरी सर्विसेज, कि वे स्वैच्छिक सेवाएं दे सकते हैं। तो इस बात की, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री में सेवाएं कौन देगा। अगर टीचर स्कूल में जाके पढ़ाएंगे तो स्वैच्छिक सेवाएं तो वही होती है ना जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, आप अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हो, फ्री पढ़ा रहे हो। तो इस सजेशन का कई लोगों ने क्या किया, अपोज किया, विरोध किया। तो सीधी सी बात है, जैसे ये टीचर है, अगर ये पढ़ाएंगे, इनको इन रिटर्न सैलरी नहीं मिलेगी तो क्यों पढ़ाएंगे, मतलब फ्री में पढ़ाएंगे, घर कौन चलाएगा उनका। सेम आप लोग मेरे साथ भी करते हैं, मतलब मेरे पास ऐप में इतने मैसेज आते हैं, सर मैं गरीब हूँ, फ्री दे दो, सर ये दे दो, सर वो दे दो, सर फ्री दे दो। बट आप में से कोई भी नहीं है जो टीचर की प्रॉब्लम समझता हो, जो ये समझता हो कि टीचर कितनी मेहनत करता है। तो 1-2 कोई होगा जो समझता है, बाकी 90% आई थिंक सब फ्री वाले हैं। आपको कबीर जी की वाणी हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, मांगन मरत समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। उनका ये मतलब है, कभी किसी से फ्री नहीं मांगना चाहिए, कोई चीज़ मत मांगो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिया, दिमाग दिया, मेहनत करो और अचीव करो। आप आके ऐसे बेचारे बन जाते हो जैसे भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया। आप लोग स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, वहाँ पे आपने इतनी फीस दी, लेकिन यहाँ पे जब कोर्स की बात आती है 700-800 रुपये, वहाँ पे आप गरीब बन जाते हो, वहाँ पे आप फ्री चिल्लाने लगते हो, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन कोई नहीं देखता कि मैं कितनी मेहनत से वो वीडियोस बनाई, PDF तैयार की, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी दे रहा हूँ। तो कभी भी मत मांगना, मैंने आज तक किसी से कोई चीज़ फ्री नहीं मांगी, मेहनत से करा है। मुझे पता है कि यार क्यों किसी का कर्ज लेना। जब आप किसी से फ्री मांगते हो, आपको इन फ्यूचर कई गुना उसको लुटाना पड़ता है, ये बात याद रखना मेरी। जैसे आप लोग कहीं पे फ्री का लंगर खाने लगते हो, कहीं चाय का लंगर लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाके फ्री चाय पी रहे हो, आपको तो आ गया मज़ा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपने एक चाय पी के अपने ऊपर कितना बड़ा कर्जा चढ़ा लिया, जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, ये आपको नहीं समझ में आता। अभी तो आपको लगता है कि फ्री दे दो, फ्री दे दो, आप कितने कर्जदार हो रहे हो ये आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, अपनी डिवाइन विजन से देखो चीज़ों को, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो जो भी है आगे देखते हैं। सो मैनी ओपोज्ड मिस बनर्जी सजेशन, मिस बनर्जी का जो ये सुझाव है, इसका कई लोगों ने विरोध किया कि दे कैन ऑफर वॉलंटरी सर्विसेज, वे स्वैच्छिक सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था ना कई मिस्टेक, आप देखो कैन यहाँ आ ही नहीं सकता है, यहाँ पर आएगा कुड। ये है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट, तो कैन यहाँ पे गलत है टोटली। आगे एज, क्योंकि, दे फेल्ट, क्योंकि उन्हें लगा, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो उन्हें लगा, इट विल नॉट हेल्प देम पे बिल्स, कि ये उनकी मदद नहीं करेगा बिल भरने में। अब यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया विल, अगेन विल यहाँ पे टोटली रॉन्ग, क्या आना चाहिए, वुड। इसीलिए मैंने कहा था जिन्होंने न्यूज़ लिखी है ना, उनके थोड़े पैटर्न आगे पीछे गड़बड़ किया हुआ है उन्होंने कई जगहों पे। तो सीधा है, मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ पे आएगा कुड, यहाँ पे आएगा वुड, बिकॉज इनडायरेक्ट नरेशन है ये। या तो आप डायरेक्ट में लिखते, फिर आप ये दैट मत लिखते, फिर आप यहाँ पे सीधा सीधा
डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते, लेकिन दैट लिखा है तो ऑब्वियसली आप लगा ही नहीं सकते हो कैन। अगर ऐसा पढ़ोगे तो न्यूज़ पे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी गलती हो जाएगी, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, बाकी आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एडिड, चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा दैट की द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल अप्रोच, कि वेस्ट बंगाल सरकार पहुंचेगी। अब देखो फिर से विल लगा दिया इसने, विल नहीं आएगा, अब दैट क्यों लगा रहे हो फिर? यहाँ पर लगाते डबल इन्वर्टेड कॉमा, उनके एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने कहे, फिर हम लगा देते विल। अब यहाँ लगा ही नहीं सकते हैं विल, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एडिड, इन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट बंगाल पहुंचेगा। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार की याचिका के साथ, एंड सीक क्लैरिफिकेशन, और स्पष्टीकरण मांगेगा। क्लैरिफिकेशन होता है स्पष्टीकरण, सीक मतलब मांगना, ठीक। तो वो स्पष्टीकरण मांगेगा ऑन द फेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब स्कूल वाले जो चिल्ड्रन हैं, उन जो हजारों स्कूल वाले चिल्ड्रन हैं उनके भाग्य, फेट इज किस्मत, भाग्य, भाग्य बोल देते हैं, ठीक है, उन पर क्लैरिफिकेशन मांगी है। हुज टीचर्स, जिनके अध्यापक, हैव बीन अफेक्टेड, प्रभावित हुए हैं, बाय द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के आदेश के द्वारा। क्लियर हुआ? तो हिंदी पूरी समझो। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एक पुनर्विचार याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ पहुँचेगी और स्पष्टीकरण मांगेगी हजारों स्कूल चिल्ड्रन के भाग्य पर जिनके अध्यापक प्रभावित हुए हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे हैव बीन लगा दिया, फिर अफेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। यहाँ पर विल जो है ये नहीं आएगा, वुड आएगा। दूसरा यहाँ पे हैव बीन लगाया, ये हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड बीन। अगर डायरेक्ट होता फिर हम सीधा सीधा दैट हटा के यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते, यहाँ से यहाँ तक, फिर हम लिख सकते थे हैव, यहाँ पे विल, और जो भी है वो लिख सकते हो। अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है, और सीधी सी बात है, जिसको इंग्लिश आती है वो ये गलती तो पकड़ ही लेगा। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करो। रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका, सीक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण मांगना, फेट मतलब भाग्य, हुज टीचर्स जिनके अध्यापक, हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, अफेक्टेड यहाँ पर मतलब बता रहा है प्रभावित को, प्रभावित होना, और अप्रोच इज पहुँचना। एडिड का यहाँ पर मतलब है ये भी ऐड किया, मतलब ये भी कहा। नेक्स्ट इज यहाँ पे फिर से देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं आगे तक। शी सैड, उसने कहा, तो ये भी कहा। क्या बोला? वी आर आस्किंग अभिषेक मनु सिंघवी, मतलब हम अभिषेक मनु सिंघवी से पूछ रहे हैं, एंड कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल से भी पूछ रहे हैं। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं विल ऑल्सो आस्क, हम इनसे भी पूछेंगे। किन से? प्रशांत भूषण, कल्याण बनर्जी एंड मैनी अदर लीगल लुमिनरीज, तो कह रहे हैं हम इन सब से भी पूछेंगे, ठीक है। तो वी आर आस्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हम पूछ रहे हैं अभिलाष मनु सिंघवी से, कपिल सिब्बल से, और हम इनसे भी पूछेंगे। किन से? प्रशांत भूषण से, कल्याण बनर्जी से, और कई अन्य कानूनी दिग्गजों से। यहाँ पे वर्ड हमारा यूज हुआ लीगल लुमिनरीज, मतलब होता है कानूनी दिग्गज, जो अपनी फील्ड में बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, उनको लुमिनरी बोलते हैं। ये जो वर्ड है लुमिनरी पीडीएफ में दे रखा है, आप चेक कर लेना, 316-17 वर्ड के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इन सब से बात करेंगे, इन लीगल कानूनी दिग्गजों से, लुमिनरीज से। हु विल अप्रोच, जो पहुंचेंगे, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इन सभी के लिए, जो पहुंचेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, किसकी तरफ से? द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड फाइट, और लड़ेंगे, फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मतलब डिजर्विंग कौन होता है? योग्य, लायक। सो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पे वर्ड याद करो, डिजर्विंग, योग्य, जो डिजर्व करता है। फिर आप याद करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान अगर दो तो देखो डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, इसलिए यहाँ पे आप विल लगा सकते हो। ऊपर देखो आर लगाया हुआ है, अगर इनडायरेक्ट होता तो यहाँ पे वर कर देते, यहाँ पे वुड कर देते। ये चीज़ें समझनी है आपको। आगे देखते हैं।
द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिवील्ड, वेस्ट बंगाल सरकार ने खुलासा नहीं किया है। रिवील मतलब होता है खुलासा करना। क्या खुलासा नहीं किया है? एनी प्लान्स मतलब किसी भी योजनाओं का। कौन सी योजनाएं? टू होल्ड फ्रेश रिक्रूटमेंट मतलब जो नई भर्तियां हैं उनके लिए। तो होल्ड मतलब यहाँ पे करने से है, होल्ड फ्रेश रिक्रूटमेंट नई भर्तियां करना। तो नई भर्ती करने के लिए कोई भी प्लान जो है उसका खुलासा नहीं किया है बंगाल सरकार ने। और रिक्रूटमेंट कौन सी? टू फिल द पोस्ट जो है, पद जो है उनको भरने की। इन द स्टेट रन स्कूल्स सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में। आफ्टर बाद में, ठीक है। तो किस चीज़ के बाद इन्होंने खुलासा नहीं किया है? ये आफ्टर बता रहा है, अभी ये घटना हुई उसके बाद तब से ये नहीं हुआ, ठीक है। तो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 3 अपहेल्ड, यहाँ पे ध्यान देना, अपहोल्ड मत होता बरकरार रखना, मतलब डिसीजन को पेंडिंग रखना। अपहोल्ड सेकेंड फॉर्म इज अपहेल्ड। तो कह रहे हैं जब से ये जो सुप्रीम कोर्ट है 3 अप्रैल को इन्होंने अपहेल्ड किया था, मतलब बरकरार रखा था, 2024 कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट, 2024 का जो कैलकाटा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, फैसला जो है, उसको बरकरार रखा था। कितनी तारीख को? ऑन अप्रैल 3। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, रखा था। तो आप कहोगे कि पास्ट परफेक्ट हुआ ये तो, फिर ये तो हैड लगा नहीं हुआ। देखो जब टाइम आ जाता है ना तो वो हिंदी था में भी चली जाती है, बनता इंडेफिनिट में है टेंस। ये हमने किया हुआ है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे डिफरेंस समझाया था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो वो वीडियोस देखना, 300 के आसपास है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 3 अपहेल्ड 2024 कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल को 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बाद से वेस्ट बंगाल ने गवर्नमेंट ने कोई भी खुलासा नहीं किया किसी भी योजना का नई रिक्रूटमेंट के लिए, पोस्टों को भरने के लिए स्टेट रन स्कूल्स में। अब ये जजमेंट कौन सी? अब यहाँ पे देखो, एनलिंग, एनल क्या होता है? अच्छा वर्ड है, एनलिंग द रिक्रूटमेंट। एनल का मतलब यहाँ पर होता है अमान्य करना, इनवैलिडेट करना। ये वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। एनल मतलब हो गया रद्द करना, अमान्य घोषित करना, कानूनी रूप से समाप्त करना। द कोर्ट डिसाइडेड टू एनल द मैरिज, अदालत ने शादी को अमान्य घोषित करने का निर्णय लिया। तो बाकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। और ये आगे इसके अलग वर्ड्स, सिनोनिम्स, कैंसल, इनवैलिडेट, नलीफाई, रिवोक, वॉइड, अबॉलिश। क्लियर हो गया अब आपको? अब ये आईएनजी कैसे लगा है? सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो जजमेंट, फैसला, कौन सा फैसला? एनलिंग द रिक्रूटमेंट, जिसमें रद्द किया गया है भर्तियों को। किसकी भर्ती? ऑफ इतने टीचर्स की एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की। कौन से लोग? अपॉइंटेड, मतलब ये जो टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, अपॉइंटेड जो नियुक्त किए गए बाय द स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा, थ्रू अ रिक्रूटमेंट ड्राइव, एक भर्ती अभियान के माध्यम से, इन 2016 में। अब आपको ये पूरी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सारा का सारा जो ऊपर से पूरा नीचे तक है एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस। अभी इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ना आएगा अगर आपको रूल आते हो? सब आएगा, बस फोकस करो सीखने पे। अब करो वर्ड मीनिंग याद। रिवील करना, खुलासा करना। होल्ड फ्रेश रिक्रूटमेंट, नई भर्ती करना। नेक्स्ट है अपहोल्ड, बरकरार रखना, सेकंड फॉर्म अपहेल्ड। जजमेंट इज फैसला। एनलिंग का मतलब हो गया रद्द करना, अमान्य करना, इनवैलिडेट करना, वॉइड करना, नलीफाई करना, कैंसिल करना, अबॉलिश करना, जो भी। आगे है अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना। रिक्रूटमेंट इज भर्ती, ड्राइव मतलब अभियान। ये है इसके अंदर के वर्ड मीनिंग। टेंसेज आप देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लगा, रिवील्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आफ्टर के बाद ये जो सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट था, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट। और उसके बाद ये जो स्टाफ है अपॉइंटेड, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन बीच में लगा सकते हैं,
हु वर अपॉइंटेड, जिनको अपॉइंट किया गया। अब हु वर को रिमूव कर दिया, सीधा लिखा अपॉइंटेड। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हैड टर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया था। टर्म मतलब बताना, कई बार बता चुका हूँ, ये हमने उसमें PDF में भी गिवन है, आई थिंक पता नहीं बहुत पहले किया था, 100-150 के आसपास होगा वर्ड, सर्च करना PDF में मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हैड टर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, प्रोसेस इज प्रक्रिया, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को बताया था। विटिएटेड एंड टेंटेड, अच्छे वर्ड हैं दोनों एडजेक्टिव्स हैं, पहला विटिएटेड, दूसरा टेंटेड। विटिएटेड का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं दूषित, ठीक है, दूषित। दूसरा वर्ड है टेंटेड, टेंटेड का मतलब होता है कलंकित या दागी, जैसे टेंट होता है ना, टेंटेड, तो वही है कलंकित। मतलब दोनों सिनोनिम्स ही हैं एक दूसरे के। आपको मैं ये वर्ड दिखा देता हूँ, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, दूषित करना हो जाएगा, और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हो तो दूषित मतलब हो जाएगा दूषित, दोषपूर्ण, भ्रष्ट, अमान्य किया हुआ। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज विटिएटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमान्य हो गया, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर सकता है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, अगर ed नहीं लगाओगे तो वर्ब। ड्यू टू अ लीगल एरर, लीगल एरर की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो गया, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। तो क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पूरे एंटायर, मतलब पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को दूषित, भ्रष्ट, गड़बड़ी वाला, एंटेंटेड और दागी मतलब कलंकित, एंड सैड और कहा, द रिक्रूटमेंट ड्राइव हैड लेड टू अ सिचुएशन, तो इसकी हिंदी निकालते पहले, एंड सैड और कहा, द रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, हैड लेड टू, तो इससे पैदा हुआ था। लीड का थर्ड फॉर्म लीड, लेड हो गया, लीड टू का लेसन हो गया हमारा अ सिचुएशन, तो मतलब इससे एक सिचुएशन पैदा हुई थी, ये मतलब हुआ इसका। तो कोई चीज़ किसी चीज़ का कारण बनती है, तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव भी कारण बनी थी किसका, एक सिचुएशन का, ठीक है, इससे एक स्थिति पैदा हुई थी। कौन सी स्थिति, वेयर, जहाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ ये मुश्किल है, टू सेपरेट, अलग करना, टेंटेड फ्रॉम द अनटेंटेड पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स हो गए हिस्सा लेने वाले, प्रतियोगी बोल देते हैं इनको। टेंटेड मतलब हो गए दागी, और अनटेंटेड यानी कि बेदागी, जिनमें कोई दाग नहीं है, मतलब डिजर्विंग कह सकते हो। तो कह रहे कि इस की वजह से क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से एक सिचुएशन पैदा हुई जहाँ पे ये सेपरेट करना मुश्किल है टेंटेड को अनटेंटेड से। अब यहाँ पे अच्छे वर्ड है, याद कर सकते हो, टेंटेड और अनटेंटेड, दागी और बेदागी, डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हर एड्रेस, उनके संबोधन के दौरान, एड्रेस यहाँ पे नाउन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, तो संबोधन के दौरान द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन अपीयर्ड, अपीयर इज दिखना, प्रतीत होना, तो वो प्रतीत हुई, वो दिखी, कैसी दिखी, टू बी सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के प्रति, ठीक है। तो एड्रेस के दौरान, संबोधन के दौरान तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है वो दिखी अभ्यर्थियों के साथ या उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण। बट लेकिन हर सपोर्ट इर्क्ड, लेकिन उनका जो समर्थन है उसने इर्क कर दिया। इर्क मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोधित कर देना या चिड़चिड़ा बना देना, कई मतलब निकाल सकते हो। ये देखो आपके सामने है वर्ड नंबर 318, इर्क, झुंझलाना, कष्ट देना, चिड़चिड़ा कर देना या क्रोधित कर देना, ऐसी सेंस निकलेगी। हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स, उसकी जो लगातार शिकायतें हैं, बिगेन टू इर्क एवरीवन, वो सबको क्या करने लगी, झुंझलाने लगी, यानी कि चिड़चिड़ाने लगी या उनको गुस्सा दिलाने लगी, उनको इन्फ्यूरेट करने लगी, उनको मेक एंग्री करने लगी। तो सिनोनिम देखो, एनॉय करना, इरिटेट करना, बॉदर, एग्रावेट करना, एग्जॉस्परेट करना, वेक्स करना। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। कह रहे हैं बट लेकिन उनका जो सपोर्ट है उसने इर्क कर दिया
किसको? द अनटेंटेड कैंडिडेट्स को, मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो थे, मतलब जो डिजर्व करते थे, बेदागी, तो उनको मतलब चिड़चिड़ा कर दिया, क्रोधित कर दिया। हु प्रोटेस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, आउटसाइड द वेन्यू, आयोजन स्थल के बाहर। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया अनटेंटेड कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ तक पहले वर्ड याद करो। एड्रेस मतलब संबोधन, वर्ब होती तो यूज करते संबोधित करना। अपीयर, ये हमारा लेसन हो गया, अपीयर टू बी प्लस एडजेक्टिव, जैसे हमने किया था ना, सीम टू बी। और हाँ, इससे मेरे को याद आया, वीडियो नंबर 127, 128 मैंने दोबारा से अपडेट करी हैं। जो मैंने आपको 10 एडवांस्ड रूल्स बताए थे, उनको मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से एक सिंगल रूल के अंदर समअप करके आपको ये सिखाया है। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल खुद सॉल्व कर करके दिखाए हैं, तो इनको दोबारा से वॉच कर लेना। जिन्होंने वॉच किया हुआ ऑलरेडी, एक बार फिर वॉच करना, वैसे मैंने अपडेट दे दी थी तो देख लेना। और इसमें वर्ड याद करो, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, अनटेंटेड बेदागी, इर्क्ड झुंझलाना, गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ाहट पैदा करना, ये सब निकाल सकते हो। मतलब आगे देखते हैं। लेट द इशू ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स बी रिजॉल्व्ड, कह रहे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके मुद्दे को रिजॉल्व होने दें, मतलब उसको सुलझने दें। ये लेट का लेसन हमारा, जो हमने लेट का पैसिव वॉइस किया था, तो ये हमारा वही लेसन है। वीडियो नंबर 245 या 47 या 49 ऐसा कुछ होगा, मतलब 250 और 240 के बीच में वीडियोस हैं। पैसिव वॉइस है लेट वाले चैप्टर के, और उसमें काफ़ी सारे रूल है, 7-8 रूल होंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो जरूर देखना वीडियो। तो ये लेट का आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। तो लेट द इशू ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स बी रिजॉल्व्ड, भी जो ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, इनका जो इशू है उसको मतलब हल होने देते हैं। वी विल ऑल्सो लुक इनटू द एविडेंस, हम भी एविडेंस की जांच करेंगे। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, एविडेंस मतलब सबूत, हम सबूत की जांच करेंगे। एज टू हाउ, कि कैसे, सम कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड, कि कुछ कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है टेंटेड, दूषित। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। यहाँ पर सम कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। और वी विल ऑल्सो लुक इनटू द एविडेंस, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, बीजेपी टू होल्ड प्रोटेस्ट। तो बीजेपी विरोध करेगी। वाइल, जबकि मिस बनर्जी वॉज मेकिंग दीज रिमार्क्स, कह रहे हैं कि एक तरफ, या जबकि बनर्जी ऐसी टिप्पणियां कर रही थी, दूसरी तरफ अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, एक जो टीचर्स का ग्रुप है, हु कुड नॉट एंटर द वेन्यू, जो आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं कर सका, वो ग्रुप मेट, वो मिला। लीडर ऑफ ओपोजिशन, ओपोजिशन के नेता से, इन द असेंबली, स्वेंदु अधिकारी, तो इस चीज में, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा वाइल का लेसन आ गया। वाइल बता रहा है एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। फिर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। फिर ये हमारा कुड आ रहा है, सका सकी सके को बता रहा है। और इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी वर्ब है मेन वर्ब, ये मैट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो आप, एक इस छोटे से सेंटेंस में कौन कौन से रूल यूज हुए। एक वाइल का रूल, दूसरा हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, तीसरा कुड का यूज, चौथा ये पास्ट इंडेफिनिट मैट आ रहा है, एक्टिव वॉइस का यूज, और ऊपर वॉज मेकिंग कंटिन्यूस टेंस। मतलब 5 रूल यूज हुए एक ही सेंटेंस के अंदर। अब है लास्ट पैराग्राफ। और आपको फिर से याद दिला दूं, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ। द स्टेट स्टिल हैज़ अ चांस। स्टिल मतलब अभी भी, जो कि होता है एडवर्ब। राज्य के पास अभी भी एक मौका है सबमिट करने का द लिस्ट, लिस्ट को बाय अप्रैल 15, 15 अप्रैल तक। और या ऑन अप्रैल 21, 21 अप्रैल को वी विल मार्च टू नबाना, हम नबाना जाएंगे। ये क्या है, स्टेट सेक्रेटरी हैं, विद 1 लाख पीपल, तो हम 1 लाख लोगों के साथ यहाँ पे मार्च करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे।
दिस विल बी अ नॉन पॉलिटिकल पीपल्स मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आंदोलन, और नॉन पॉलिटिकल मतलब गैर राजनीतिक, तो ये होगा गैर राजनीतिक लोक आंदोलन। वी विल सिट, हम बैठेंगे इन धरना, धरने पर, एंड इफ नीडेड, और अगर जरूरत पड़ी तो वी विल पुश दिस गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस सरकार को पावर से बाहर कर देंगे, मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। मेक रिमार्क इस टिप्पणी करना, एंटर प्रवेश करना, ओपोजिशन विपक्ष, लीडर मतलब नेता, देन मार्च इज आगे बढ़ना, नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक, पीपल्स मूवमेंट लोक आंदोलन, और पुश आउट ऑफ पावर सत्ता से बाहर करना, पावर से बाहर करना। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। बहुत सारे वर्ड आपने सीखे, काफ़ी ग्रामर की चीज़ें मैंने आपको बताई। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। इंग्लिश सीखना है, ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।